अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, 77 अफराद अप्रैल के महीने में ट्रैफिक हादसा की नज़र हो गए। बड़े हौलनाक नंबर हैं और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि जब आप इस साल के जनवरी से लेकर और अब तक के आदाद शुमार देखते हैं तो ये नंबर 350 से भी तजावज़ कर चुके हैं। लगता यूँ है कि कराची शहर में ट्रैफिक हादसा अब मामूल बन चुके हैं और लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि हर गुजरते दिन के साथ ना जाने कितनी जानों को ट्रैफिक हादसा निकल जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने ज़्यादा हादसा बढ़ रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, कौन कसूरवार है, कोताही कहाँ हो रही है। जो बात अवामुन्नास में बहुत ज़्यादा आम है कि जनाब बड़ी गाड़ियाँ, कराची का टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कितना फ़ीसद इनका किरदार है ट्रैफिक हादसात के अंदर। एक आम कराची वाला इस हवाले से क्या सोचता है। जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो उस ट्रैफिक में शामिल पैदल चलने वाले से लेकर मोटरसाइकिल राइडर, कार ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर से लेकर टैंकर और ट्रक ड्राइवर, वो सब इस मामले में क्या कहते हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज अपने। इतने ज़्यादा नंबर्स, इतने ज़्यादा ट्रैफिक हादसा, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। आपने जवाब तो जो ना क्या कहते हैं, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन इस जवाब के बाद अल्लाह मियां हमारे भी रहम करे, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम के अगेंस्ट बात करना इतना आसान नहीं है। दुख ये है कि सारी दुनिया को बाईपासेस बने हुए हैं, शहर कराची का बाईपास क्यों नहीं बना हुआ? बाईपास, हेवी ट्रैफिक हमारी बाईपास के अलावा बाईपास से जाए, बाईपास से आए, उसको शहर में एंट्री की इजाज़त किसने दी है? और ये जो डंपर माफिया है, वो डंपर माफिया डे टाइम में नहीं चले, और जो पेट्रोल माफिया है, जो टैंकर माफिया है, वो भी डे टाइम में कैसे नहीं चले? बड़ी गाड़ी को डे टाइम में नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूँ आप मोटरसाइकिल पुलिस वाले से नहीं क्रॉस कर सकते हैं। कैसे डंपर क्रॉस करता है, कैसे जो माफिया क्रॉस करती है, कैसे जो टैंकर क्रॉस करता है। कराची का सबसे पहले हल ये है कि एक बड़ा मेगा बाईपास होना चाहिए। बड़ी जबरदस्त राय है ये। टैंकर हो, ट्रक हो, ट्राला हो, पोर्ट सिटी का हो, तो वो सिटी में क्यों है? ऊपर ही ऊपर उसे घूमना चाहिए, बाहर ही बाहर। अभी आप क्लेम कर रहे हैं कि हम अमेरिका से लेवल थे, पाकिस्तान ईरान, अमेरिका और ईरान का सुलह मुशर्रफ पाकिस्तान में हो रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान इतनी लेवल का है, और लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि एक बाईपास कराची का नहीं बना सकते। ये तो बड़े अफसोस की बात है। आप समझते हैं कि सोल्यूशन ये है कि कराची शहर को बाईपास मिलने चाहिए? अगर कराची शहर को एक पोर्ट सिटी को बाईपास मिल गया तो सबसे पहले आपका जो है हेवी ट्रैफिक कम होगा, और जो लोगों की जानें बचेंगी, और रोडों पे जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से रोड टूटते हैं, एग्जैक्टली वो प्रेशर खत्म होगा, और रोडों पे प्रेशर होने की वजह रॉन्ग ट्रैफिक की वजह जो एक्सीडेंट होते हैं वो बंद हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। मैं इस सेगमेंट के आगाज़ में लोगों से सोल्यूशन मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि कराची वाले क्या समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे पहला कॉमेंट इतना ज़बरदस्त मिला है कि शायद मैं इसे अपने प्रोग्राम के कंक्लूजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। शहर कायद को बाईपासेस की ज़रूरत है हैवी ट्रैफिक के लिए, पोर्ट का बाईपास, और जो हैवी ट्रैफिक है उसको ऐसे रूट देना चाहिए कि शहर में उनकी एंट्री ना होने के बराबर हो। इससे ना सिर्फ ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी बल्कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी महफूज रहेगा, और सबसे बढ़ के लोगों की जानें जो इस वक्त ट्रैफिक हादसात के अंदर बेगुनाह लोग जो जहाँ भाग हो रहे हैं वो भी महफूज रह सकें। अप्रैल के महीने में 77 अफराद जहाँ भाग हो गए, बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। आज ख़त्म हो रहा है अप्रैल का महीना, और अगर जनवरी से अप्रैल तक देखें तो उसकी तादाद 350 से ज़ायद होगी। मेरा सवाल ये है, आप क्या समझते हैं ये ट्रैफिक हादसा इतने ज़्यादा क्यों बढ़ने लगे? इसलिए कि हर एक को जल्दी है। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हर बंदे को जल्दी है। हम लोगों को ना, हम बीच में से शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाइक वालों के हादसे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे टैंकर वाले भाई हैं वो भी जो है वो भी जल्दी में ओवर स्पीड के चक्कर में रहते हैं। छोटी छोटी गलियों में वो टैंकर घुसेड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका ये मिसहैप हो जाता है। बाकी जो नई जनरेशन है, जिनका आप कार वगैरह का एक्सीडेंट का आप हवाला दें, वो भी आपको पता है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल ही ड्रग्स वगैरह यूज़ करके गाड़ी चला रही होती है, जिसकी वजह से जो है ये हादसे पेश आए। मल्टीपल रीज़न बता दिए हैं आपने। नंबर 1 आपके जहन में ये आया कि भाई हर आदमी को जल्दी है, भागना है, बस पहुंचना है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि हम लेट हैं। हाँ, हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए, और फिर हमें अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करनी चाहिए कि उनको भी कोई SOPs ऐसी बनाएं
कि जैसे 60 का उन्होंने शहर फैसल पे स्पीड लिमिट दी हुई है, बेहतरीन, ठीक है, पर उसका भी मेरी नज़र में तो वो यूजलेस कोई है, अमल दरामद कोई नहीं हो रहा उस ऐसा पर। नहीं है। या तो उसका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट अमल हो कि मैं 60 की स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ तो विद इन 15 मिनट्स या 15 मिनट में उसका एक्शन लिया जाए तो हम उसके यूज टू होंगे। जब थोड़ी वरना- सख्ती होगी, हाँ, थोड़ी सी गवर्नमेंट को जैसे सख्ती- सीट बेल्ट लगाना शुरू सीट कर दी बेल्ट अब हमने, लगाना हमने शुरू कर दिया। अब गाड़ी में हम बाद में बैठते हैं, पहले हमें पहले सीट सीट बेल्ट का बेल्ट, ख्याल है। हाँ, 5,000 कौन देगा, 10,000। ऐसे ही है। इसी तरीके से ओवर स्पीड के चालान भी इनको करने चाहिए और सबके करने चाहिए, खाली गरीब आदमी का नहीं करना चाहिए। बड़ी गाड़ियों वालों के भी चाहे वो बड़ी गाड़ी में हो, छोटी गाड़ी में हो, सबके चालान करने, कानून सबके लिए होना। सबके लिए होना। सर, आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से, जल्दबाजी है वजह या कोई और भी वजह जहन में आती है? इतने ज़्यादा एक्सीडेंट, मैं नंबर देख के हैरान हो गया, 77 लोग सिर्फ अप्रैल में। जो 3 पॉइंट इन्होंने बताए वो तो बहुत वैलिड बताए और मैं कहूँगा कि बेहतरीन बात की है इन्होंने। और जहाँ तक ड्रग की बात की है वो तो 1% या वो लोग हैं जो स्टाफ में आते हैं। हर आदमी नशा नहीं कर सकता, नशा भी बहुत महंगा है। 4 व्हील जिसके पास है वो भी मिडिल क्लास से ऊपर का लोग है। अभी आप देखें बाइकें लिटा के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आधे रास्ते से आप अभी पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। सबसे पहली बात, अगर कैमरा उधर घुमाएं तो आप देखें कंटेनर का एक टाइमिंग था, वाटर टैंक की एक टाइमिंग थी। अब पानी जहाँ से चोरी हो रहा है, आप पानी की तो सप्लाई दे नहीं रहे, तो टैंकर माफिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। आप बीवी बच्चों को जो है भूखा पैसा तो घर नहीं छोड़ेंगे, आप टैंकर ही डलवाएंगे। आप अपनी गली मोहल्लों में भी टैंकर को घुसाएंगे, टैंकर्स की तादाद ज़्यादा हो गई है ज़्यादा हो गई, आपका सिस्टम खराब है। भाई। पहले ये बड़ी गाड़ियाँ सामान ले जाने के लिए, ले आने के लिए इस्तेमाल होती थी, अब पानी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। आप कैमरा घुमाएं तो आप देखें अभी भी 3 टैंकर आपके सामने से। ये तो इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ से तो गुजरने की परमिशन होती है। कंटेनर ने यहाँ लाके खड़ी कर दिया स्टॉप के ऊपर। अब गाड़ी जब इसके साइड से निकलेगी, सामने वाले को पता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही इसी है, जगह पे कहीं पर भी पार्क कर देते हैं। इसी जगह पे ट्रैफिक पुलिस वालों ने 15 से 20 बाइकों वालों को रुका हुआ था। आपको वो हादसा भी याद होगा। वहाँ से एक ट्रॉला आया और वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उन्होंने तो देख लिया, लेकिन वो जो लोग थे 4 लोग शहीद हुए और 11 लोग जो है वो जख्मी हुए। आज तक कोई सिस्टम नहीं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं है, वो सारी तब्दीलियाँ हो गई। अच्छा, आप रिश्वत के अंदर लगे हुए, आपकी नज़र जो है वो सिर्फ नंबर प्लेट पे और हेलमेट पे, आपकी नज़र वो नहीं जो सिग्नल तोड़ रहा है या जो रॉन्ग आ रहा है। बहुत वैलिड बात की कि हर आदमी को जल्दी है। मैं तो ये कहूँगा भाई पहले अपनी जान को देखें। 5 मिनट की देरी से बेहतर है कि आप जो है वो थोड़ा सा सुकून से चले जाएं, कभी ना पहुँचने से बेहतर है आप थोड़ा देर से चले जाएं। तो इसके अलावा और क्या है, बाकी आपको भी पता है। इसका मतलब है पहले हमें खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेट सारे लोग हैं। वजह क्या बनती है, आप अगर गुस्से में हैं उसकी वजह क्या है, आप अगर जल्दी में हैं तो उसकी वजह क्या है। घरों में लाइट नहीं है, लोग देर से आ रहे हैं, गैस है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो गैस नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का शिकार है हर सोसाइटी। आदमी परेशानी का शिकार है। सुबह के 3 घंटे उसके जो है वो इन चीज़ों को मैनेज करने में निकल जाते हैं। 9 बजे का टाइम है, आप देखिएगा 9 बजे लोग रोडों पे होते हैं। 9 बजे ऑफिस का टाइम है, लोग 9 बजे 9 पे तो पहुंचना नामुमकिन ही 9 है। बजे का वैलिड प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, जॉब्स की प्रॉब्लम्स है, सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी हर आदमी जल्दी में है। अगर आप 1 वे ट्रैक में चले, जहाँ मोटरसाइकिल वालों को जगह है वहाँ मोटरसाइकिल वाले चले। जापान में आप देखें पूरा एक ब्रिज और पूरी एक रोड जो है मोटरसाइकिल वालों के लिए होती है, स्मूथ निकल जाता है। हमारे 4 ट्रैक की इशारा फैसल है, फिर भी रोड जाम। क्यों? हर आदमी जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा है। वो वाली बात बहुत वैलिड है। अच्छा, ओवरऑल चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। चले जनाब अली, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो आदाद शुमार इस वक्त सामने आ रहे हैं वो इतने हौलनाक हैं कि जो अलार्मिंग सिचुएशन को ज़ाहिर करते हैं। अगर सिर्फ एक माह के अंदर 77 अफराद ट्रैफिक हादसा की नज़र हो जाएं और शुरू के पहले क्वार्टर में यानी कि जनवरी से लेकर और मिड अप्रैल तक अगर 350 से ज़ायद ये नंबर चला जाए तो इस पर सिर्फ लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बतौर हुकूमत बतौर रियासत इसके ऊपर सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। क्या किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे, मगर सवाल अभी बुनियादी ये है कि क्यों बढ़ रहे हैं हादसा, हमसे लैकिंग कहाँ हो रही है, गफलत कहाँ। अफराद ट्रैफिक हादसा में जहाँ भाग हो गए इन 3-4 महीनों में 350 से ज़्यादा जहाँ भाग। ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक हादसा क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी गलती है, हुकूमत की गलती है, शहर में कोई ऐसा हमसे कमी रह गई है कि इतने ज़्यादा हादसा? सबसे बड़ी बात तो ये है बेरोजगारी, परेशानियाँ।
इतनी महंगाई कर दी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग अपने आप को मार रहे हैं, कुछ लोग उनको पता ही नहीं चला, नफसियाती हो गया इंसान, जहनी तौर पर दबाव इतना डिप्रेशन, पड़ गया, स्ट्रेस का डिप्रेशन, शिकार है। जी जी ऐसा ही है। इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि मैं रोड पे चल रहा हूँ या गली में चल रहा हूँ। हो चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो चाहे वो टैंकर वाला, XYZ जो भी ले लें हम, सभी आवाम में शामिल जी है। हाँ, ऐसा ही है। सुबह मैं गाड़ी खड़ी करी, अपनी बाइक की चाबी भूल के आ गया मैं बाइक पे ही। इतनी टेंशन और जी। इतने सारे आप मामले। देखे ना 6-7 अफराद घर के खाने वाले, एक कमाने वाला, और उस दौर में हमारे वालिद साहब के दौर में कितने एक आदमी कमाता था और 15-20 खाते थे घर में बैठ के। आज वो नहीं है, बहुत परेशानी है। आप समझ रहे हैं इन हादसात के पीछे भी असल वजह ये हुकूमत की है कि लोग जहनी तौर पर। बिल्कुल, हुकूमत ने पागल कर दिया लोगों को। बताइए पेट्रोल कहाँ पर पहुंचा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। घी तेल जो रोज की जरूरत है वो खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट ने तो जीना हराम कर दिया बिल्कुल, यानी कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है अभी। आप समझते हैं अगर हालात बेहतर हो, महंगाई कम हो, नौकरियां हो, घर बार सही तरीके से चले, तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि हादसात भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बड़ी है। टेक्निकल बात है, जी। बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर बात में दम है। और उसकी वजह ये है कि कराची शहर के अंदर अगर हादसात बढ़ रहे हैं, यकीनी तौर पर बदइंतज़ामी भी है, मगर हमने बहुत सारे हादसात ऐसे देखे हैं कि जिसमें लोग बेहंगम गाड़ियां चला रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि जनाब उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी मेंटल हेल्थ शायद सर, मैं उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए थी। 40,000 रुपया हाँ। मजदूर आदमी हूँ हाँ। मैं, मैकेनिक हूँ सिलाई मशीन। सही है। 40,000 रुपये का मजदूर आदमी, 5 बच्चे हैं मेरे, 2 मियाँ बीवी, मकान किराए का, बिजली का बिल, गैस का बिल, जो कि होती ही नहीं है। 10%, 50%, 100% या 0%, 20-30% तो है। मतलब सेकेंडरी चीज़ें हैं ये, ट्रैफिक पुलिस की बदइंतज़ामी। तो प्राइमरी चीज़ें क्या हैं फिर? 77 अफराद जहाँ भाग हो गए सिर्फ अप्रैल में। इसमें कुछ लोगों का भी है, वो भी कुछ रूल फॉलो नहीं करते हैं। ओके। कवानीन वो भी फॉलो नहीं करते। ओके। हर चीज़ को अगर आप ट्रैफिक पे डाल दें या आप डिपार्टमेंट पे डाल दें। उन पे डाल दें तो वो तो सही नहीं है ना। कुछ आपका अपना भी होता है, तो वो भी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सारी- नंबर 1 आप समझते हैं कि हमारी अपनी कोताही है, हमारी अपनी कोताही भी शामिल है इसमें। शामिल है। ट्रैफिक वालों की भी कोताही है, गवर्नमेंट की भी कोताही है। रोड ख़राब है, रोड टूटे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे सिग्नल नहीं है। तो देखें सबका कुछ ना कुछ है। कुल मिला के मामलात ख़राब है। कुल मिला के मामला ख़राब है। कहीं पे आपके रोड ख़राब है, रोड हाँ। नहीं है। कहीं पे आपके सेवरेज का मसला है, उसकी वजह से मतलब सिंगल रोड चल रहा है। गड़ा बचाने के लिए भी तो कट मार देते हैं ना हम। अब आजकल जैसे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, सिटी गवर्नमेंट कर रही है या लोकल गवर्नमेंट कर रही है, तो उसका कोई इनके पास अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट आप कोई बिल्कुल रास्ता ऐसा आप है। दें, आपको रास्ता बनाए, या आप उसको रात में काम कराएं, वो भी दिन में खड़े हो जाते हैं, गड्ढा खोद के खड़े हो जाते हैं। दिन में खड़े हुए, ट्रैफिक जाम है और आपका बिल्डोजर जो खड़ा हुआ है वो गड्ढे खोद रहा है, ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है। ओके, मतलब हमें पहले खुद पर ध्यान देना है, बाद में इन सारी चीज़ें। सर, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कि ये मुकम्मल बद इंतज़ामी है इंतज़ामिया की? इनकी बात से भी मुझे इत्तेफाक है, लेकिन ज़्यादातर बदइंतज़ामी है। ज़्यादातर बद इंतज़ाम, आप इसको प्राइमरी रीज़न समझते हैं? समझते हैं बिल्कुल, क्योंकि असल में रोड की हालत ऐसी है हाँ। कि वो मतलब हर 100 मीटर के बाद 200 मीटर में कोई ना कोई बड़ा गड्ढा आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। रोड टूटे हुए हैं, गटर का पानी आ जाता है, उसको बचाने के चक्कर में हाँ। कोई ट्रैफिक से थोड़ी सी अपनी लेन चेंज करता है, हाँ। तो पीछे से अक्सर कोई अपनी नई मोटर बाइक, कोई अपनी न्यू ब्रांड कार जो है वो गड्ढे में मारने को तैयार नहीं होगा भाई, सही बात है। तो फिर वो कट मारेगा, पीछे एक्सीडेंट। पीछे एक्सीडेंट हो सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, टैंकर वगैरह जो मतलब कुछ दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, टैंकर 3-4 बाइकों पे चढ़ गया था और वो टैंकर का ब्रेक फेल हो गया। फिर गवर्नमेंट की इसमें एक कसूर ये है कि भाई जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, टैंकर वगैरह उनकी फिटनेस क्लियरेंस नहीं है, वो ऐसे चल रही है रोडों पे। ये भी बहुत बड़ा और तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है। और दिन के टाइम में टैंकर और इस रोड पे इतनी तेज़, मतलब स्पीड भी उनकी लिमिट नहीं है कुछ ना, ओवर स्पीड चल। हालांकि गवर्नमेंट तो कहती है हमने कैमरे उनके अंदर और ट्रैकर इंस्टॉल करवा दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर इंस्टॉल करवाए होते तो नज़र आता कि वैसे इनको 30 से ज़्यादा स्पीड की परमिशन नहीं है, 30 ओनली। बड़ी गाड़ियाँ हैं, हैवी ट्रैफिक है, मगर ये कितने पे चल रही होती हैं अंदाज़न? लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक रेस लगा रहा था टैंकर वाला, और पानी के टैंकर वाला रेस लगा रहा था। ये शायद उसकी किसी गाड़ी से थोड़ी सी वो कह रहे हैं अनबन हो गई, जैसे वो उसको ओवरटेक करना होगा, उसने जगह नहीं दी, उसको इतनी तेज़ भगाई है, ये सब गाड़ी बाइक वाले साइड पे हो गए थे। उसको जाके- दुनिया का वाहिद शहर होगा जहाँ टैंकर भी रेस लगाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाकानूनी बहुत ट्रैफिक पुलिस वाले अगर चाहें, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ,
तो आप समझते हैं कि अगर वो बिल्कुल अपना काम परफेक्शन के साथ करें तो ये हादसा कम हो जाएंगे? 50% कम हो सकते हैं इससे। 50% इसका मतलब है उनकी कोताही है। बताइए, अब कहीं हाँ कहीं काम हो रहा है तो वो अब उनको पता है कि इस जगह काम हो रहा है तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम होना ही होना है। हाँ। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको जो फोर्स है एक्स्ट्रा लगानी चाहिए कि भाई आप यहाँ पे और उसको control मैनेज करो। करना मैनेज चाहिए। मैनेज नहीं होता, वो जहाँ 5 की ज़रूरत है वहाँ एक ही खड़ा हुआ है, वो कितना मैनेज करेगा? हाँ। तो लोग उसके इशारे पे रुकेंगे ना सुनेंगे। अच्छा, वो एक भी कहीं खड़ा है, कहीं तो वो दरख्त के नीचे ही है। ये मामलात भी, और कराची में ऐसे कई पॉइंट्स हैं इस वक्त कि जहाँ पर लोग अपने तहीं जो है वो ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते हैं, मतलब जिसको जैसे जगह मिल जाएगी वैसे निकल जाएगा। तो इस सेगमेंट में सिर्फ बुनियादी सवाल ये है लोगों से कि ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कितनी % कोताही आप समझते हैं ट्रैफिक हादसा के अंदर है? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कोई कोताही है? वो अपना काम नहीं कर रहे, उनकी कितनी कोताही है? 10%, 20%? 20% ट्रैफिक पुलिस की कोताही है। तो बाकी 80% में कौन कौन सी चीज़ें शामिल? रोडों की हालत सबसे ज़्यादा इस चीज़ की वजह से। प्राइमरी रीज़न ये है। प्राइमरी रीज़न ये है हमारे रोड के। अब आप यहाँ खड्डा आएगा, आप ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे आके, बिल्कुल ऐसा है, पीछे से कोई पीछे हिट कर देगी आप। और ऐसा होता है शहर के अंदर। बिल्कुल होता है। गड़ा बचाने के चक्कर में कट मारा और पीछे से गाड़ी लग गाड़ी गई। ने हिट कर दिया तो टैंकर आ रहा है। अच्छा, उनके ब्रेक इतनी जल्दी लग नहीं सकते, वो हैवी व्हीकल होते हैं, वो हिट करते हैं, बस उसके बाद फिर आपको पता है, फिर आप टैंकर वालों को भी कहते हैं। हमारे सबसे पहले हमारे रोड ठीक होने चाहिए, सबसे पहले रोड सबसे पहले ठीक रोड ठीक होने चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारी गलती बाइक वालों की है, फिर टैंकर वालों की है, किसी और गाड़ी की है। ट्रैफिक पुलिस की जो आपने कहा कि 20% उनकी भी कोताही है, तो क्या गफलत करते हैं वो लोग? ट्रैफिक पुलिस वाले आप कहीं भी देख लें खड़े हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं है ट्रैफिक की तरफ। ध्यान नहीं होता है। ध्यान नहीं होता है उनका ट्रैफिक की ओके। तरफ। कहाँ से गाड़ी आ रही है, रॉन्ग आ रही है, राइट आ रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ध्यान उनका किसी और चीज़ में किसी होता और है। चीज़ में होता है, बिल्कुल। और जो उनका प्राइमरी जॉब है ट्रैफिक को मैनेज करना, चालान करना ट्रैफिक डिपार्टमेंट का प्राइमरी जॉब नहीं होता है। ट्रैफिक के फ़्लो को बहाल रखना, उसको मैनेज करना हमारा काम होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कसूर शहरियों का अपना है। इस बात में कितनी सदाकत है? हम लोग खामोश हैं इस वजह से। जब तक हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ओके, बड़ा ज़बरदस्त कमेंट है। और कराची के लोगों की ये खासियत है कि ये अपने मसाइल को जहाँ रोज़मर्रा फेस करते हैं, वहीं उन मसाइल को इतनी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इनकी ओपिनियन लेकर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए तो मसले का हल निकल सकता है। जनवरी से लेकर अब तक 350 से ज़्यादा, ये बहुत बढ़ता हुआ रेशो है, बढ़ता हुआ ग्राफ है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इन बढ़ते हुए हादसात में ट्रैफिक पुलिस की कोताही कितने फ़ीसद है? आई थिंक मोर देन 80%। More होते ही than- नहीं है अपनी जगह पे। वो देखें आप होंगे तो वहाँ आप कोने पे आराम कर रहे होंगे, देखें किसी छाँव में, किसी दरख्त के नीचे। मोर देन 80% आप I think, समझते मेरे ख्याल में। हैं? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सड़क पे खड़े नहीं होते प्रॉपर जगह पे खड़े नहीं होते, जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और कुछ गलतियाँ, बल्कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ बाइक वालों की भी हैं। ओके। आते हैं कभी ट्रैक पे नहीं चलेंगे, जहाँ जगह मिलेगी आगे घुसकर आगे बढ़ने की तो कोशिश कुछ लोग करते हैं। कहते हैं कि ये गलती भी बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैफिक पुलिस की गलती है Maybe हो कि वो सकता है। चलवा नहीं पा रहे हैं। जी जी। ओके, तो आपने कहा मोर देन 80% आपको लगता है कि भाई इसमें ट्रैफिक पुलिस वालों की गफलत है। हमारी गफलत एक तो ये हो गई कि हम कहीं से भी गाड़ी चला लेते हैं, और सड़कों का इसमें कितना कसूर है, इसका बार बार जिक्र किया मैं गया। एक चीज़ और भी बताऊँगा, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने ई चालान कर दिया, 5,000 से कम कोई टैक्स नहीं है। हाँ। रोड भी तो प्रॉपर बनाए, फिर आप फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड वो करें। उसमें तो हमारे डीआईजी साहब पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं भाई कि टूटा हुआ रोड आपको ये इजाज़त नहीं होता कि आप सिग्नल तोड़ें। आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना, आप जहाँ बैठे हैं गवर्नमेंट या ये जो भी है, हाँ। अपना फ़र्ज़ तो पूरा करें ना। फिर देखिए सामने देख रहे हैं आप क्या पोजीशन है। और ये कई महीनों से है, मेरे ख्याल से साल हो गया होगा इस हालत में बहुत इसको। ज़्यादा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कितनी कोताही है ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात में, और कराची वाले इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइमरी जो कि आप कहें कि ज़िम्मेदारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की है या नहीं है? हम इस सेगमेंट में सवाल ये कर रहे थे, मुख्तलिफ जवाबात मुख्तलिफ वजूहात के साथ हमें कराची वालों ने दिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हम बात करेंगे उन लोगों से जिनसे ट्रैफिक बनता है, यानी कि मोटरसाइकिल राइडर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, वो तमाम लोग जो किसी ना किसी गाड़ी को सड़क पर लेकर आते हैं और उनसे ट्रैफिक बनता है। वो क्या समझते हैं कि वजूहात
जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे बड़ी गाड़ी चलाते हो, छोटी चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, बाइक चलाते हो, मैं सबसे ये सवाल ये कर रहा हूँ कि ये जो ट्रैफिक हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें बतौर रिक्शा ड्राइवर आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? सबसे ज़्यादा कसूर जनाब बात हकीकत में अगर बताएं तो यही है कि हमारी गवर्नमेंट का है। ओके, सही है। क्यों कि इनकी एक टाइमिंग होनी चाहिए। यहाँ तो हम कुचले हुए देखते हैं मोटरसाइकिल वाले यहाँ कुचले हुए पड़े होते हैं टैंकरों के नीचे, डंपरों के नीचे। इसकी वजह क्या है? आप सुबह ऑफिस टाइमिंग में कंपनियों में लोग जा रहे हैं, आवाम कामों पे निकल रही है, उस टाइम हर कोई आड़ा उड़ी में होता है, भागम दौड़ में। और ये सुबह ही सुबह फिर यहाँ से टैंकर और डंपर और सब धड़ाधड़ पानी के टैंकर क्या सब चल रहे होते हैं, समझे ना। अब बाइक वाले तो आपको पता है आप क्या मैं क्या, उनको कोई नहीं रोक सकता भागने दौड़ने से, भैया। तो इसका मतलब है उनका अपना भी कसूर हुआ ना? तकरीबन 50% कसूर उनका भी है। सही है, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अगर 50% टैंकर वालों का है तो 50% बाइकिया वालों का भी है, ये मोटरसाइकिल वालों का, हाँ। समझे ना। उसकी वजह ये है कि ये ज़रा सा सब्र कर लें तो शायद इनकी ज़िंदगी बच जाए, कुचलने से बच जाए। हाँ। वो तो इतनी ऊपर बैठा है, उसका कसूर तो मेरा ख्याल 50 भी नहीं। अरे जहाज पे बैठे हुए लोगों को जमीन का नजर आ जाता है, टैंकर कौन सी इतनी ऊंचाई पर है? ये तो एक लोगों ने खामखा की बात बना ली है यार। थोड़ा सा अगर मैं टैंकर में बैठा हूँ, मैं बड़ी गाड़ियों में बैठा हूँ, पिछले टायर का आखिरी कोने तक नजर आता है, इतने अच्छे मिरर्स होते हैं उसके। ये तो एक लोगों ने अपने तौर पे बात बना ली है कि ऊपर बैठा हुआ नज़र नहीं आता। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि जहाज़ पे बैठ के भी नज़र आता है लोगों को। तो आपका जवाब ये बहरहाल कि इसमें असल जिम्मेदारी हुकूमत की है। बिल्कुल है, ठीक है, ये है रिक्शा ड्राइवर्स का मौक़िफ़, जो हम मज़ीद भी बात करेंगे। मगर कुछ मोटरसाइकिल सवार भी यहाँ खड़े हैं। भाई, मोटरसाइकिल वाले इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? ये बढ़ते हुए हादसा की असल वजह कौन है? असल वजह ये इनकी टाइमिंग कोई बनी भी नहीं है। किसकी? टैंकर वालों की। खाली टैंकर से तो एक्सीडेंट नहीं होता। ज़्यादा टैंकर होते हैं कि मुर्गी वाले होते हैं, ये ब्रेक नहीं लेते। ओके ये ओके, बस घुसने की सोचते हैं। हाँ। आप कभी भी कहीं जाएंगे ना, हाँ। तो यहाँ से डाल दो। वो तो कहते हैं मोटरसाइकिल वाले घुसने की सोचते हैं। हाँ। मोटरसाइकिल वाली की भी होती है, नहीं बोला टैंकर, मोटरसाइकिल वाली उसको भी जल्दी होती है। हाँ। 5 मिनट लेट चलिया। हाँ। अब बहुत से जल्दी में घुसते हैं। अब इन्होंने पता ना ऊपर दिखता सब है, हाँ। मगर उसको एक नहीं देख रहा, उसके बाद 4 गिलास लगे हुए, एक ये एक चारों तरफ देखता है। हाँ। इसको कवर करता है, इसको बचाता है। अब कोई जल्दी में होता है, हल्का से भी टच होता है, वो नीचे आ जाता तो है। इसका मतलब ये है कि आप बतौर मोटरसाइकिल राइडर, आपको सबसे ज़्यादा खौफ इन बड़ी गाड़ियों से जी, होता है, हमें टैंकर से होता है। और आप समझते हैं यही हादसा की वजह बनता यही है? हादसा की वजह। और मास्टर यही आते हैं, ब्रेक इनके पास होता ही नहीं है। इनके पास नहीं तो प्रेशर ब्रेक है। प्रेशर ब्रेक ऐसा कि जब तक ब्रेक नहीं बनेंगे प्रेशर का हारन नहीं चलेगा। जब प्रेशर ब्रेक है वही गाड़ी जाम हो जाएगी। अभी देखे ही जा रहे हैं, टाइमिंग नहीं है, छोटी गाड़ी है, वो तो जाना जरूरी है। इनका देखिए, ये देखा पानी अभी भी इनका कोई नहीं, बस सार्जन घूमता वहाँ से आता, बोला आ जाओ चाय पानी, बस। पानी के टैंकर से चाय पानी। हाँ, चले, तो इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल वाले बड़ी गाड़ियों वालों को कसूरवार समझते हैं। वही आ रही है मेरे दोस्त कि अगर इनकी एक टाइमिंग फिक्स की जाए ना, हाँ। जो ऑफिस टाइमिंग में सुबह और शाम इनको ना छोड़ा जाए बड़ी गाड़ी वालों को, हाँ 2-2 घंटा 1-1 घंटा, हाँ। तो शायद कोई जिंदगियों की बचत हो जाए। मेरी बात समझोगे तो समझ में आ जाएगी। चले, बड़ी गाड़ियों की टाइमिंग को अगर मैनेज कर लिया जाए। मोटरसाइकिल वाले क्या समझते हैं इतने ज़्यादा हादसात के पीछे वजह कौन है? 77 अफराद जहाँ भाग हो गए इस महीने में ट्रैफिक हादसात के अंदर। बड़ी गाड़ियों की वजह है जो भी है, सब इसकी वजह से होता है। पर माफिया को रोका जाए, डंपर माफिया को रोका जाए। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, इनका माल कौन लेकर जाएगा? मोटरसाइकिल पे तो नहीं जा सकता। एक टाइमिंग दी जाए ना, इनको एक टाइमिंग दिया जाए। डंपर माफिया इन लोगों को जो ना जो लोग इन लोगों का टाइम बनाया था ना, हाँ हाँ, टैंकरों का इनका सबका इनका टाइम बनाने चाहिए, अच्छा। है ना। उससे पहले जो निकले उसको वो चालान करेगा। अब मेरा एक सवाल है, अगर ये टैंकर डंपर में बंद कर दूं, कराची में ट्रैफिक हादसा खत्म हो जाएंगे? अपने को जो कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? हो जाएंगे, पक्की बात है। जरूर कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसी तरह का एक्शन लोगे ये कम हो जाएगा। ठीक है। मोटरसाइकिल वाले ये समझते हैं कि बड़ी गाड़ियों की वजह से हादसा हो। बिल्कुल, वो देखते ही नहीं है यहाँ हुआ कि कोई आ रहा है, देखते ही नहीं है। ये लोग ऊपर से बढ़ाते हैं, वो जो वहाँ तक होता पागल हुआ है, वो बोलते हैं बस डायरेक्ट के सामने आ जाओ। सही है। एक रिक्शे वाला क्या समझता है सबसे ज़्यादा हादसा किसकी वजह से होता है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे ज़्यादा हादसा जो हमारे जो रोड खराब है कराची के ना, इधर खड्डे, ओके कटर के ढकने नहीं है, ओके रोड टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई, ओके, इससे ज़्यादातर एक्सीडेंट सबसे बड़ी वजह ये है। सबसे बड़ी वजह है। अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए, हादसा कम हो जाएंगे। इंशाल्लाह
ठीक है जी, देखें हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी एक राय है और उसी की बुनियाद पर वो कमेंट करते हैं। मैं सेगमेंट में सवाल ही यही कर रहा हूँ उन तमाम लोगों से जो कि गाड़ियाँ चलाते हैं, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक, कि उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्रैफिक हादसा की वजह क्या है। ये बच जाए। ओके, वो साइडों में से आ जाते हैं, साइडों से आ जाते हैं, घुस जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी जगह देखेंगे, सुराग देखेंगे तो घुस जाएंगे। बोले हमें जल्दी जाना है। कराची के जो ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह बाइक ये बस वालों की नज़र से आप समझते हैं कि बाइक वाला सबसे बड़ा कसूरवार है? बिल्कुल, बस वाला कसूरवार है। अच्छा, और अगर ईमानदारी की बात की जाए, हमारे बस वाले खुद कितने कसूरदार हैं? 5%, 10%, 50%? ये तो ड्राइवर के ऊपर है किस हिसाब से गाड़ी चला। ये तो फिर बाइक वाला भी बोल देगा, ये तो राइडर के ऊपर है। हाँ, सब भी एक जैसे नहीं है ना। हाँ। और हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी है ट्रैफिक के मामले में? तो सिंगल के ऊपर वो खड़े होते हैं बेचारे रोकने के लिए। सिंगल एक चल रहा होता है तो फिर वो सिंगल भी तोड़ देते चले जाते हैं। उनको जल्दी होती है। उनकी गलती है कोई या नहीं है ट्रैफिक वालों की? जब उनको रोक रहे रुकना चाहिए ना। इसका मतलब है ट्रैफिक वाले सही हैं? सही है, वो बिल्कुल सही रुकते हैं, वो नहीं रुकते। अच्छा, चल जाते। तो लोग तो कह रहे हैं ट्रैफिक वाले तो दरख्त के नीचे बैठे होते हैं। दरख्त के नीचे बैठे। ठीक है, हर बंदे का तजर्बा होता है ना। एक ट्रक ड्राइवर की नज़र में इतना ज़्यादा एक्सीडेंट? ओके, मोटरसाइकिल वाला ज़्यादा कसूरवार है। क्या करते क्या हैं ये? वो नहीं देखते, दाएं बाएं जिधर आए रास्ता मिले। वो तो कहते हैं यार ये बड़ी गाड़ी वाले हमें नहीं देखते हैं। बड़ी गाड़ी वाले का तो दिल करता है कि उससे एक ना कीड़ा भी है वो भी ना मरे, क्योंकि बड़ी गाड़ी वाला भाई किधर का होगा, किधर चल रहा होगा, उसके लिए मसला बन जाएगा ज़्यादा। एहतियात करता है वो। तो आप समझते हैं मोटरसाइकिल वाले की बड़ी गलती है? हाँ, मोटरसाइकिल वाले की। और ट्रैफिक वालों की देखो, इसका उम्र है मोटरसाइकिल पे बैठने का। सही बात है। यहाँ भी 12 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, वो भी बाइक चला रहा है। वो भी बाइक चला रहा है। पीछे इतनी बारी औरतें बैठी हुई हैं, 2-2, 3-3, 4-4, संभाल ही नहीं पाते हैं। अच्छा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कितनी गलती है? हमें तो गाड़ी हम 12-13 साल 15 साल क्लीनरी करते हैं। फिर गाड़ी पे स्टीयरिंग पे ऊपर बैठते हैं, पहले कपड़ा घिसा है। तो मोटरसाइकिल तो अभी हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है। बड़ी गाड़ी का ड्राइवर मंझा हुआ होता है, ट्रेंड होता है। मोटरसाइकिल वाला तो अभी आम है ना। अभी इधर रोड पे खड़ा होकर देख लो, इतना कोई गाड़ी नहीं होगा जितना मोटरसाइकिल होगा। ऐसा ही करोड़ों की तादाद में। हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों की कुछ गलती है या नहीं? वो सही काम कर रहे हैं? ट्रैफिक वाले सही काम कर रहे हैं। चले भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले सही काम कर रहे हैं। ये हमारे ट्रक वाले भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद वो ऐसा समझते होंगे, मगर कराची के दीगर शहरी इसके कुछ बरक्स समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट शायद उतना बेहतर काम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वाले कितना रोकेंगे, किधर से रोकेंगे। अच्छा, साइकिल इधर से खड़े हो ना, ट्रैफिक वाले इधर, साइकिल वाले पता होता है उधर खड़े हैं, वो इधर से गुजर जाता है। जिधर नहीं गुजरने का रास्ता वो उधर से भी गुजर जाते हैं। बिल्कुल बात सही। हादसा होने। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कराची वालों की इतने ज़्यादा हादसा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसने अपना जवाब दिया, रिक्शे वाले ने अपना जवाब दिया, बस वाले ने अपना। मैं एक ट्रक ड्राइवर से अगर पूछूं कि कराची में ट्रैफिक हादसा बढ़ने की वजह क्या है, तो उसका क्या जवाब होगा? ये ट्रैफिक रुझान बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे ये मोटरसाइकिल। ओके, इनका रुझान बढ़ता जा रहा है। मोटरसाइकिलें बहुत हो गई हैं, तो आप समझते हैं अगर मोटरसाइकिलों की तादाद कम हो जाए तो ट्रैफिक हादसा कम हो जाएंगे? मेरे ख्याल में कम हो जाएंगे। अच्छा, और कोई वजह इसकी जहन में आती? आपको बतौर ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हुए सबसे ज़्यादा कौन तंग करता है? मोटरसाइकिल वाला? अच्छा, मोटरसाइकिल चेंज। क्या गलती करते हैं ये लोग? कहीं से आगे घुस जाते हैं, इधर से उधर से, साइड में से निकले सामने आ गए, इधर से आ गए। ड्राइवर इस तरफ देख रहा है, उस साइड से आ जाते हैं, इस साइड से आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सही है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है हमारा, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, इनकी कितनी कोताही है? 10%, 20%, 100% या 0? 20-30% कोताही तो है। ये अगर रोके ना इनको, ये बड़ी गाड़ी गले तो चालान वगैरह ये वो लेके आ जाते हैं।
उनको चाहिए, उनको भी रोकें, हेलमेट वगैरह ये भी इन पे सख्ती करें। 20-30% इनका भी कसूर है, ये अपना काम फिर वो शहरी होने के नाते इसलिए छोड़ देते होंगे, गरीब है, मोटरसाइकिल वाला है, क्या इसका चालान करें। है। अगर हमें इन चीज़ों को सुधारना हो क्या करना पड़ेगा? यार ये तो ये हुकूमत बताएगी, मैं यही सुनना चाह रहा था। हज़ारों गाड़ियों को आप रोज़ाना मैनेज करते हैं, एक टाइम से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैंने आपको अक्सर देखा है यहाँ पर। क्या मसला, ये इतने हादसा क्यों हो जाते हैं सर? किसकी गलती है? गलती तो जल्दबाजी मैं कह सकता हूँ। सबसे बड़ा मसला जल्दबाजी है। सबसे बड़ा मसला जल्दबाजी। अगर आपका कैमरामैन इस टाइम रोड पे दिखाए, सबसे पहले बाइक वालों को मेरा ख्याल है कि 1 सेकंड का भी ब्रेक का आसरा नहीं कर देगा। मैं ब्रेक लगा लूँ, दूसरा चला जाए। सही है। आप भी बाइक चलाते होंगे, मैं चलाता हूँ, तो जब हम बाइक पे बैठ जाते हैं तो फिर हमारे पास हवा के घोड़े पे सवार ही नहीं है। बस कुछ भी हो जाए, छोटी सी भी जगह होगी चाहे इसके बीच से निकल जाए। अब ड्राइवर है, बड़ी गाड़ी पे बैठा है, उसको साइड ऐसे पोर्ट से जो उसको नजर नहीं आते साइड ग्लास में, लेकिन बाइक वाला वहाँ गुस्सा होता है और जल्दबाजी के चक्कर। फिर ये कहा जाता है कि बड़ी गाड़ियों वालों ने हिट कर दिया। जल्दबाजी में उसके यू टर्न भी उसके आगे गाड़ी के आगे से ले लेगा। अचानक टर्न लेते हुए स्लिप हो जाती है गाड़ी। अच्छा, 2 लेडीज बिठाई होती हैं? 2 लेडीज हैं, आगे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, पीछे लेडीज बैठी हुई है, पीछे 2 गोद में भी उठाए होते हैं। अक्सर आप रोड पे देखेंगे। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो वजह है वो जल्दबाजी है। बस वो जल्दबाजी। अच्छा, ये तो मोटरसाइकिल वालों को आपने बताया, हमारे बड़ी गाड़ी वाले क्या गलती करते हैं? बड़ी गाड़ी वाले तो अभी DIG ट्रैफिक ने ट्रैकर लगा लिए, इनमें ओवर स्पीड पे उनको चलान भी हो रहे हैं। उनकी लिमिट रखी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन इससे पहले जो थे वो ओवर स्पीड करते थे, ओवर स्पीड जल्दबाजी के चक्कर में। लेकिन अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए, काफ़ी गाड़ियों में ट्रैकर लग भी गए, उनके चालान भी आ रहे हैं। और काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। जब से ये चालान आया बहुत बेहतर हो गया। आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। रिक्शा और चिंची भी भरपूर है हमारे शहर में, इनकी क्या गफलत होती है? सर, जिन इलाकों में चलते हैं उन इलाकों में जहाँ एक्स्ट्रा सीटर नजर आए। हमारा तो यहाँ कुरंगी में एक्स्ट्रा सीटर नहीं है बिल्कुल भी। आप कैमरामैन भी दिखाएगा, छोटे रिक्शा चलते हैं, एक्स्ट्रा सीटर रिक्शा हमारे कुरंगी। रिक्शे वाले सही चलाते हैं या ये भी? नहीं, सही नहीं चलाते बिल्कुल। उनमें भी जगह फर्ज करो, एक सवारी खड़ी, एक सवारी को उठाने के चक्कर में 10 रिक्शे वाले पीछे रुक जाते हैं। भाई उससे छूटे तो मैं पकड़ूं, मेरे से छूटे तो दूसरा पकड़े। कहीं भी ब्रेक लगा दिया, ब्रेक कहीं भी लगा लेंगे। उनका सबसे ज्यादा उनके पास लाइसेंस नहीं है, ट्रेन नहीं होते, प्रोफेशनल रोड सेंस नहीं है। ट्रेन है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो ट्रेन है, अच्छे ड्राइवर है वो लाइन वाले ड्राइवर है, जो लाइन पे गाड़ी चलाते हैं। 20-20 साल से तो वो 20 साल से वो कंडक्टरी करते हैं, 5-10 साल कंडक्टरी करते हैं, उसके बाद वो ड्राइवर बनते हैं, उस्तादों की मार खाते हैं, तो एक अच्छे ड्राइवर बनते हैं। तो कराची में मेरा हाल है जितने ड्राइवर भी हमने मोटरसाइकिल वाले, वो स्टीयरिंग के ड्राइवर है बस। हमने मोटरसाइकिल वाले की बात की, बड़ी गाड़ी वाले की बात की, रिक्शा वाले की बात की, बस वाले की बात अगर कर लें, उनमें क्या आपको नजर आया? बस वाले का सर मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि रोड पे जो उनका टाइम का मसला ज़्यादा है। अड्डे पे पहुँचना होता है, अड्डे पे पहुँचना है, मकसद उनको एक टाइम दिया हुआ है कि यार आप 20 मिनट में यहाँ पहुँचना है, भगाता है वो। तो वो 20 मिनट के चक्कर में कि मैं लेट हो जाऊँगा, मेरे को पेनल्टी लगेगी, ये समझ आता है मेरे को। उसको हुकूमत की पेनल्टी से ज़्यादा उनकी पेनल्टी की जरूरत। उनको चलान आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, उसका उससे ज़्यादा डर उसे उनका बस अड्डे की पेनल्टी का। अड्डे की है बिल्कुल। अच्छा, आखिरी बात ये है कि मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस, डंपर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कहाँ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? ट्रैफिक डिपार्ट देखें आप, DIG साहब का भी इंटरव्यू देखते होंगे, टिकटॉक पे भी हम करते भी होंगे, इंटरव्यू होंगे। तो हमारे DIG साहब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो निज़ाम है काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और हो चुका है। मकसद पूरी कराची में तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा ऐसे में कैमरे लग गए। फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क बिल्कुल पड़ा है। पहले सिग्नल पे कोई रुकने को तैयार नहीं होता था, अब जो कैमरे को देखता है तो रुकता है। यार मैं जाऊँगा तो सीट बेल्ट लगाता है, का चलान है, हेलमेट का 5000 का चलान है, उसके दिल में एक डर है, रुकता है। पहले ये डर था ही नहीं, यार कोई रोकेगा तो मैं साइड मार के भाग जाऊँगा। सही है सर। आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, बतौर एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पुराने और सीजन तजर्बेकार ऑफिसर एहलकार होने के नाते मशवरा क्या है आवाम को आपका, अगर उन्होंने अपने आप को महफूज बनाना? आल टू आल जितने भी आपने गाड़ियों के नाम लिए, मोटरसाइकिल, रिक्शा, टैक्सी, बस, डंपर, कोई भी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ सब्र का दामन अगर कोई ना छोड़े, सिर्फ सब्र का दामन, तो मेरे हाल में एक्सीडेंट में 99% कमी आएगी। ठीक है जनाब, सब्र करना होगा, आपने तहम्मुल से गाड़ी चलानी होगी, चाहे आप साइकिल चला रहे हैं या आप डंपर और वो कौन सा 20 व्हीलर और 25 व्हीलर चला रहे हैं, व्हाटएवर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि अगर अपने आप को महफूज बनाना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी है।
आपने ये मेक श्योर करना है कि यार मैं ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा, मैंने किसी को रॉन्ग ओवरटेक तो नहीं किया, मैंने रॉन्ग साइड से गाड़ी तो नहीं डाल दी है, मैं कहीं रेस लगाने का इरादा तो नहीं रखता हूँ। तो अगर आप 5 मिनट देर से पहुँचने को बर्दाश्त कर लें बजाय इसके कि आप किसी बड़े हादसे का या नुकसान का सामना करें, तो यकीनी तौर पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। आज का प्रोग्राम ये था कि जनवरी से लेकर अब तक 350 अफराद ट्रैफिक हादसा में जहाँ बाग हो चुके हैं। इसकी वजूहत क्या है, कराची वाले इस पर क्या राय देते हैं। हमने रिक्शे वालों से बात की, बस वालों से बात की, डंपर टैंकर वालों से बात की, ट्रक वालों से बात की, बाइक वालों से बात की, ट्रैफिक वालों से बात की। अगर सबका लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि आपने जल्दबाजी से गुरेज करना है। जब आप दीगर चीज़ों की तरफ जाते हैं, नंबर 1 हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, मज़ीद टेक्नोलॉजी, मज़ीद सर्वेलेंस, मज़ीद मोबाइलिंग, मज़ीद मैनेजमेंट उन्हें करनी पड़ेगी। नंबर 2 हमने जो है वो अपने कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, ये भी हादसात का सबब बनता है। नंबर 3 कराची शहर को मल्टीपल बाईपासेस की ज़रूरत है ताकि जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर के अंदर एंटर ही ना हो। ये सारी वो चीज़ें जिसको करने के लिए हमें और हुकूमत को एक पेज पर आना होगा, तभी जाकर ये हादसा कम हो सकते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।